गुड इवनिंग दोस्तों। टाइम हुआ 7:30 और आज आपको अपने घर दिखाता हूँ, घर की वीडियो दिखाता हूँ। जय ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राजू भाई की तरफ से राम राम। और आज आपको दिखाया जाता है अपने घर। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं नेपालपुर एयरपोर्ट में चलाया करता था। लॉकडाउन के कारण ये वाली गाड़ी अपनी छूट गई, तो कुछ इस तरीके का। और ये मेरे मम्मी का बिस्तरा, और ये फाइनली मेरा बिस्तरा। तो ठंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, रजाई के अंदर से भी यहाँ पे कंबल लगाने पड़ते हैं। और ये हमारा कमरे में एंटर करने का दरवाजे का जो रास्ता। और ये देखो इस तरीके का कुछ कमरे में जो स्लिप बनाई गई है, वो स्लिप ऊपर। और हमारी खिड़की, तो खिड़की में हमने पर्दा भी लगा रखा है। और बाहर से जाली लगा रखी है, डबल जाली लगा रखी है। और दरवाजे और खिड़की का पर्दा हो गया। उसके बाद 2 पर्दे एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है उत्तराखंड में। तो आइए आपको उत्तराखंड के नाइट का दिखाते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में रात का। तो ये फाइनली मेरे घर के आगे का कुछ नाइट में हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुछ इस तरीके का माहौल रहता है। और ये हमारे घर के जस्ट आगे कुछ ऐसे और रात में ऐसा रहता है। और ये जो सामने है, ये है मेरे ताऊ जी का घर। तो मेरे ताऊ जी तो अपनी फैमिली के साथ में कोटद्वारी सेटल है। तो उनके बीवी बच्चे वगैरह जो भी है, हमारी ताई जी तो एक्सपायर हो चुकी है। फिलहाल तो ताऊ जी अपने बच्चों के साथ में कोटद्वार में ही रहते हैं। और ये मेरा घर। ये अपने घर का कुछ बाहर का फ्रंट। और ये हमारा लैट्रिन बाथरूम। और कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का माहौल उत्तराखंड में, बिल्कुल अंधेरा ही। और घर के जस्ट आगे ही देखो ये कितना अंधेरा है। और ऊपर और नीचे। और ये देखो, ये हमारा सोने का कमरा। रात को हम यहाँ पे सोते हैं। और ये हमारा किचन, कुछ इस तरीके का किचन। और हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती है, तो हमने स्टॉक करके रखा रहता है सब लोगों ने यहाँ के पानी। और कुछ ये एक टैंक ये है, इसमें भी हमने
स्टॉक टैंक बना रखा पानी फिलहाल, और कुछ ये छोटे मोटे डब्बे, छोटे से बर्तन। और ये देखो ये हमारा घर, किचन, और इसके बैक साइड में ही देखो कितना अंधेरा है। उत्तराखंड का माहौल कुछ इस तरीके का नाइट का। ये तो जस्ट हमारे घर के बगल के सामने ही है देखो। और ये कुछ इस साइड से। और वो सामने जो हल्की सी लाइट चमक रही है वो है ध्यानी जी का घर। हमारे बगल पड़ोसी ध्यानी जी का घर था वो। और सामने कुछ इस तरीके का माहौल। और देखो हमारे घर के बैक साइड में, ये है हमारे घर का, ये है मेरे ताऊ जी का घर। और ताऊ जी के घर के बैक साइड में ही देखो कितना अंधेरा। और ये है उत्तराखंड का माहौल। ये तो अपना घर है, ये घर अपना। और घर के लेफ्ट साइड में ही देखो कितना अंधेरा है। और यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा खतरा। 4, साढ़े 4, 5 बजे से कोई भी बंदा अकेला बाहर आने, घर के बाहर आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। और ये जो सामने अपने प्रधान जी का घर, और यह नीचे, उनके नीचे जो घर है, ये है हमारे बालमोहन जदली जी का घर। और ये है जॉन बुडा कोटी का घर, जो जिसमें लाइट अपनी ज़्यादा सी चमक रही है, वो है जॉन बुडा कोटी का घर। और वो सामने कुछ इस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पे उत्तराखंड में। इसीलिए यहाँ से लोगों का पलायन है, क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा, और मेडिकल और पढ़ाई लिखाई का भी कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। डॉक्टर से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, और किसी भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। तो इसी परेशानी के कारण लोग उत्तराखंड से पलायन करके अपना जा रहे हैं। तो सारे लोग जो यहाँ से पलायन करके जाते हैं, तो उनका वही है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश के कारण अपने उत्तराखंड से पलायन करने पे मजबूर। तो आइए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। जय ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तब तक वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद। हर हर महादेव। जय ताड़केश्वर महादेव।